साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे एकार्थी या इसी को आप कह सकते हैं एकार्थक शब्द के बारे में। आपने बहुत से शब्द ऐसे पढ़े होंगे जिनको बताया गया होगा कि इस शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है, एक से अधिक इसका कोई अर्थ नहीं होता। अगर एक से अधिक अर्थ होता है तो उस शब्द को अनेकार्थी शब्द कहा जाएगा, लेकिन अगर केवल एक ही अर्थ होता है तो उसे एकार्थी या फिर एकार्थक शब्द कहा जाएगा। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे एकार्थी शब्दों पर। जिन शब्दों का सदैव एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी या एकार्थक शब्द कहते हैं। केवल एक ही अर्थ निकलता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। ये शब्द क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, इनका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता, केवल एक ही अर्थ निकलता है। दूसरा देखिए, जिन शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी या एकार्थक कहते हैं। जोर दिया जा रहा है कि जिन शब्दों का प्रत्येक परिस्थिति में एक ही अर्थ निकलता है, ही क्या है? ही निपात है। ही क्या है? ही निपात है। निपात का प्रयोग हम किसी बात पर जोर देने के लिए करते हैं। यहां पर ही जोर देकर कहा जा रहा है कि एक ही, मतलब कोई और अर्थ नहीं निकलना है, केवल एक ही अर्थ निकलना है। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें हम एकार्थी या एकार्थक शब्द कहते हैं। व्यक्तिगत संज्ञाएं जितनी हैं वे शब्द एकार्थी शब्द की श्रेणी में आती हैं। अब व्यक्तिगत संज्ञाएं क्या हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम है वो सब क्या है? वो सब व्यक्तिगत संज्ञाएं हैं। राम क्या है? राम व्यक्तिगत संज्ञा है। लखनऊ व्यक्तिगत संज्ञा है। कुर्सी, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संज्ञा है। आइए देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम और स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि एकार्थी शब्द कैसे शब्द होते हैं, उनका एक ही अर्थ निकलता है। तो कोई शब्द है, मान लीजिए कोई एकार्थी शब्द है, तो उसका जो अर्थ है वो एक ही क्यों है, कोई दूसरा अर्थ क्यों नहीं निकल पा रहा है? आइए देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे देखिए, शब्द है पाप। अब आप दिमाग में सोच डालिए कि पाप के और कौन से अर्थ हो सकते हैं। पाप का केवल एक ही अर्थ होता है, नैतिक नियम विरुद्ध कार्य। जो नैतिक नियमों के विरुद्ध कार्य होता है उसे हम पाप कहते हैं। इसके अलावा और पाप की और कोई परिभाषा नहीं है, पाप का कोई अर्थ नहीं है। केवल क्या? नैतिक नियमों के विरुद्ध जो कार्य होगा उसे पाप कहते हैं। अपराध क्या है? कानून विरुद्ध जो कार्य। अपराध, देखिए, पाप और अपराध दोनों में अंतर है। पाप क्या है? ये नैतिक नियमों के विरुद्ध है, और अपराध क्या है? ये कानून के विरुद्ध है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी नैतिक नियमों कानून में टकराव भी हो जाता है। ऐसी स्थितियों में परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वहां पर आप नैतिक नियमों का पालन करते हैं कि कानूनी पहलुओं का आप पालन करते हैं। फिर देखिए, स्पर्धा का अर्थ होता है दूसरे की कामयाबी देखकर खुद बढ़ने की इच्छा रखना, पड़ोसी की प्रगति को देखकर खुद अपने आप में क्षमता विकसित करने की कोशिश करना, इच्छा रखना कि मैं उससे ज्यादा कामयाब हो जाऊं। ये क्या है? स्पर्धा। जबकि प्रतिस्पर्धा दूसरे से बराबरी की इच्छा रखना। दोनों में अंतर है। पहला है स्पर्धा, मतलब पड़ोसी आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं भी आगे बढ़ूं, ये इच्छा है। लेकिन दूसरा आगे बढ़ रहा है इसलिए जरूर आगे बढ़ूं, केवल उसको देखकर मुझे आगे बढ़ना ही है। तब क्या होगा? तब ये होगा प्रतिस्पर्धा। अस्त्र क्या होता है? जिनको हम फेंक कर चलाते हैं, वे हथियार जिन्हें हम फेंक कर चलाते हैं, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। जिसे फेंक कर कौन कौन से अस्त्र चलाए जाते थे? जिससे बाढ़ जाता था वो, और भाला फेंक कर चलाया जाता था, ये क्या था? ये था अस्त्र। जबकि शस्त्र क्या है? हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार क्या है? शस्त्र। जैसे गदा, तलवार, ये सब क्या है? शस्त्र हैं। जबकि भाला क्या है? भाला अस्त्र है। ये दोनों में अंतर जान लीजिए। भाला फेंक कर मारा जा रहा है, ये अस्त्र है, और गदा और तलवार हाथ में लेकर चलाया जा रहा है, ये शस्त्र है। टकसाल क्या है? सिक्का ढलने वाला स्थान। वह स्थान जहां पर सिक्का ढाला जाता है उसे हम टकसाल कहते हैं। वहीं पर सिक्कों का निर्माण किया जाता है धातुओं से। विरासत क्या होता है? पुरखों से प्राप्त वह संपदा, वह संपत्ति जो आपको पुरखों से प्राप्त होती है, उन्हें कहा जाता है कि ये संपत्ति हमें विरासत में मिली है। इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। अब ठुमरी क्या है?
जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं उन्हें पता होगा कि ठुमकुनी क्या है। ठुमरी एक प्रकार का छोटा मधुर गीत है, गाया जाता है। बड़े गुलाम अली खां इसके एक बहुत बड़े गायक थे, ठुमरी के बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे बड़े गुलाम अली खां। उपत्यका, उपत्यका पर्वत के पास की जो भूमि है, पर्वत की तलाटी के पास की जो भूमि है, जो उससे सटी हुई एकदम भूमि है, उसे हम कहते हैं उपत्यका। आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये क्या है? ये है आत्मश्लाघा, अपनी स्वयं की प्रशंसा करते रहना। मैं ये किया, मैंने वो किया, यहाँ गया वहां गया, ये हूँ वो हूँ, ये सब क्या है? आत्मश्लाघा के लक्षण है। अर्चना करना का क्या अर्थ होता है? अर्चना का अर्थ होता है देवी देवताओं के प्रति धूप दीप अर्पित करना। जब देवी देवता की पूजा की जाती है तो उस पूजा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्चना। हर श्रृंगार क्या है? एक प्रकार का पुष्प है। पुष्प के तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन हर श्रृंगार का केवल एक ही है कि हर श्रृंगार एक प्रकार का पुष्प है। गयंद, कई लोगों ने बहुत दिनों बाद ये नाम सुना होगा, गयंद। गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी, जो विशालकाय हाथी होता है उसे हम गयंद कहते हैं। वैसे तो हाथी सब विशाल ही होते हैं, लेकिन उनमें भी जो विशाल, बहुत विशाल हाथी हो उसे हम गयंद कहते हैं। प्रणय क्या है? दाम्पत्य प्रेम, पति पत्नी के बीच के प्रेम को हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रणय कहते हैं। और उनके विवाह को, इसीलिए यहां से शब्द बना है, परिणय से शब्द बना है, परिणय से शब्द बना है प्रलय। देखिए जब शादी ब्याह के जब कार्ड आते हैं उसमें लिखा होता है कि परिणय बंधन में बनने जा रहे हैं ये युगल, तो ये शब्द जो परिणय है उसी से बना है प्रलय। हानि, हानि का क्या अर्थ है? केवल एक अर्थ, हानि का केवल एक अर्थ, नुकसान, और कोई दूसरा अर्थ नहीं। आसक्ति, आसक्ति मतलब गहरी चाह, बहुत ही गहरी चाह हो, पाने के लिए सब कुछ खो देने पर, सब कुछ ले लेने पर किसी तरीके से मिल जाए तो जो चाह है वो क्या है? आसक्ति है। निधन का अर्थ, निधन का केवल और केवल एक अर्थ, मृत्यु, परलोक गमन। निधन का क्या अर्थ है? केवल मृत्यु होता है। यातना, यातना का क्या अर्थ है? यातना का अर्थ है कष्ट। उसने वहां बहुत यातना सही, मतलब उसे वहां बहुत कष्ट झेलने पड़े। फिर अहंकार, अहंकार का अर्थ होता है घमंड। इसके अलावा अहंकार का कोई दूसरा अर्थ नहीं मिलेगा, केवल एक ही अर्थ मिलेगा अहंकार का, और वो है घमंड। इस तरीके से हमने इन 20 शब्दों के माध्यम से, 1 से लेकर 20 तक के उदाहरण शब्दों के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि एकार्थी शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, वे शब्द एकार्थी शब्द होते हैं। उनका अध्ययन किया कि वे कौन कौन से शब्द होते हैं। शब्द और भी हैं, ये 20 उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए, उनका हमने अध्ययन किया कि ये शब्द एकार्थी शब्द होते हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे अनेकार्थी शब्दों पर, शब्दों पर चर्चा करेंगे जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में अनेकार्थी शब्दों पर चर्चा के लिए आप सबसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।